संजय गुप्ता जी ने अपने शॉप से अपने बिहार लिया हुआ है, तो ये ईएनजी सेक्शन की तरफ से एक छोटा सा उनको प्यार इसने कह लीजिए वो हम लोगों की तरफ से उनको थोड़ा सा दिया गया है। गुप्ता जी का हमें पता है कि हमारे साथ में शायद ईएस से आपका साथ रहा है, उसके बाद आप एसी में रहे, यहाँ पर एसी के बाद यही रहे, हो सकता है कि एडी भी हो जाते हैं, लेकिन अब उनका कुछ पर्सनल कारण हो जो भी है जिस वजह से उन्होंने बिहार में रहे। बाकी जो कुछ है वो सब ठीक है। बाकी हम उनके कुशल और स्वस्थ होने की कामना करते हैं कि खुश रहें और अच्छे रहें और बराबर हम लोगों से संपर्क में रहें, हम लोग भी उनसे संपर्क में रहेंगे सारे लोग। तो अब मैं अनुरोध करूँगा सारे एडी से 5 से 4 से लोगों में कि आए और श्रीपाल बाद में करेंगे, पहले पीपीओ आ जाना। हाँ नहीं, मैंने सब लोगों को बोला है मेरे सारे पेमेंट आ जान दो, फिर विस्तार से बताऊंगा कि क्या हुआ था और क्या हुआ। साहब ने बोल ही लिया अभी। हाँ कि पहले नहीं, वैसे देखो सबको, मेरे को एक किसी अधिकारी ने कहा था कि अपने भगवान जी के सामने बैठ के एक बार फिर से विचार कर लो। तो वो सभी लोगों को मालूम है, हर आदमी का इष्ट है कोई ना कोई, अपने अपने इष्ट के सामने बैठ के सब हाथ रख लेना अपने दिल पे, आपको पता चल जाएगा कि भाई क्या रीज़न है। पर ऐसा कोई मेजर रीज़न नहीं था और मैंने खुद ही अपना कैलकुलेशन किया और ऐसा लगा कि भाई जो समय मैंने इतना निकाला और अब इसके बाद मेरे पास जितना समय है उसके हिसाब से मुझे नहीं लग रहा था कि बहुत ज़्यादा मुझे कुछ अर्निंग की ज़रूरत है। और क्योंकि मेरे बेटे बहू सब वेल स्टेब्लिश्ड हैं फाइनेंशियली और वाइफ भी अपना कर लेती है, तो मुझे केवल अपने लिए करना था, तो उतना मेरे पास सफिशिएंट हो रहा था। ऐसा मैंने कैलकुलेशन किया, तो ऐसा लगा नहीं कि अब किसी और के लिए या कुछ और करना है अपने मन के विरुद्ध, इसीलिए और कोई खास बात नहीं, ऐसा कोई मेजर रीज़न तो नहीं रहा कभी भी। और बाकी जितना मेरा ईएनजी का, चूँकि ये ईएनजी सेक्शन की ही पार्टी है तो अपन ईएनजी के बारे में बात करेंगे। तो ईएनजी का मेरा जो टेन्योर रहा, शुरू में ज़रूर थोड़ा सा था कि ऐसा, क्योंकि ईएनजी एक नया और नए लोगों के साथ मुझे ऐसा लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे मेरा अच्छा कॉम्बिनेशन जम गया था सब लोगों के साथ। और खासकर आचार्य जी के आने के बाद तो काफ़ी स्मूथ हो गई थी चीज़ें, क्योंकि इन्होंने काफ़ी कुछ संभाल ही लिया था, तो बाकी लोगों के साथ सब कुछ बड़ा अच्छे से जम गया था। अग्रवाल सर मैक्सिमम टाइम हमारे इंचार्ज है, साहू जी तो अभी मेरे ख्याल से 8-10 दिन ही हुए हैं, तो पूरा सपोर्ट रहता था। मैं जब भी कोई प्रॉब्लम होती थी सर को बताता था और जैसा भी सर को उचित लगता था सर मुझे सलाह देते थे और वैसा ही हम लोग ईएनजी में कर लेते थे। तो पर ये रहा कि ये न्यूज़ और प्रोग्राम से जितनी भी कवरेजेज आई, ऐसा कभी नहीं हुआ, बहुत ज़्यादा अड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी कि ये काम नहीं होगा। जो दोस्त लोग थे हमारे यहाँ साथी लोग, वो भी मैंने देखा डबल ड्यूटी कर लेते थे और सीओ कैंसिल करके भी घर से आ जाते थे। तो कुल मिला के ड्यूटी चार्ट में बहुत सारी चीज़ें दिखती ज़रूर थी, लेकिन मान लीजिए कोई काम आ गया तो निश्चित रूप से सब लोग खुल के सपोर्ट करके और काम कर देते थे। तो जैसा भी था, और लोगों में ईएनजी की जो इमेज हो मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ ये ज़रूर रहा कि मैक्सिमम लोगों ने कवरेज के टाइम बहुत अच्छे से सपोर्ट किया। कोई कवरेज आज तक फेल नहीं हुई, कोई कवरेज कैंसिल नहीं हुई, ये बड़ी बात है। बस इतना ही तो और चाहिए हमें, और इससे ज़्यादा क्या चाहिए। और चूँकि नए नए अब टेक्नोलॉजी आती जा रही थी, तो निश्चित रूप से जो कैनन कैमरा आया उसके बाद से थोड़ी समस्या बढ़ रही। मैंने मोदी साहब के सामने भी कई बार बात निकाली है कि सर उसके लिए ट्रेनिंग्स वगैरह बहुत जरूरी है, क्योंकि उसमें मेनू इतने व्यू फाइंडर के ऊपर है कि बहुत सारी चीज़ें ऑन द स्पॉट हो जाती है, तो करेक्शन करना मुश्किल होता है। तो सर को भी ये बात समझ में तो आएगी, लेकिन मुझे ऐसा लग नहीं रहा कि बहुत ज़्यादा अभी इम्प्रूव हो पाएगा। देखते हैं धीरे धीरे क्या ट्रेनिंग हो पाती है। और ईएनजी पे लोड बढ़ना ही है, ऐसा सुना है बीच में कि बहुत सारी कवरेज सब बढ़ना है, तो निश्चित रूप से हमारे पास और लोग आएंगे ऐसा लगता है। अगर और लोग आएंगे तो ईएनजी सेक्शन इसी तरीके से आगे भी चलता रहेगा। मेरी भी सबको शुभकामनाएं। आप इसी तरीके से लगे रहिए कि हम कवरेज कैंसिल भी ना करें और ख़राब ना करें, जो कुछ हो सके हमसे बेस्ट आउटपुट हम दें, बस इतना ही मैं सबसे चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने।
और ऐसा तो सरकार भी अग्रवाल साहब का बहुत सपोर्ट रहा आगे भी